हेलो दोस्तों, स्वागत है परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे कैलेंडर कैलेंडर में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे थे। जो अभी कुछ क्वेश्चन छूटा है, हम लोग आज उसे कवर कर लेंगे, जिससे आप लोग का कैलेंडर का सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए जो एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम लोग विदाउट समय नुकसान करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि 20 फरवरी 2004, यहाँ क्या दिया है? 20 फरवरी 20 फरवरी 2004 को रविवार था। 20 फरवरी 2004 को रविवार था। तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था? हमको कुछ करना नहीं है। क्या करना, हमारा यहाँ लिख लेंगे। हमको कहाँ जाना है? 20 फरवरी से 2004 दिया है, तो आप भी लिख लेंगे। और हमको कहाँ तक जाना है? 20 फरवरी 2020 तक। हमको कुछ करना नहीं। यहाँ देखेंगे 4 से कितना वर्ष जा रहा है। 2004 से 2020 तक टोटल कितना वर्ष? 16 वर्ष हुआ कि नहीं? तो आप लोग यहाँ टोटल आए हैं, हम 16 वर्ष आए हैं कि नहीं? लेकिन इसमें कुछ छेड़छाड़ हो रहा है नहीं। यदि मान लीजिए यहाँ 20 फरवरी से 15 मार्च तक जाते, तो 20 फरवरी से हम 15 मार्च तक जोड़ते कितना दिन गए हैं? या अप्रैल दिया रहता तो अप्रैल जाते। लेकिन यहाँ कुछ हो रहा है, 20 फरवरी से 20 ही फरवरी जाना, कोई दिन एक्स्ट्रा होगा नहीं। तो हमारा देखिए 2004 से 2020 गए हैं, तो 16 वर्ष आया है। तो आप लोग जानते हैं हर वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है कि नहीं? देखो, हर वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा कैसे होता है? क्योंकि जानते हैं, आप मान लीजिए किसी वर्ष में 365 दिन जोड़ने से बढ़िया है हम 7 से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। 7 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। बचेगा कितना? एक, यानी 15। 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है? शेष हमारा एक बच रहा है। इसीलिए कहा जाता है क्या, जब भी हमारा साधारण वर्ष होता है तो हमारा कितना जोड़ा जाता है? एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। यदि लीप वर्ष होता है तो हमारा कितना दिन जोड़ा जाता है? 2 दिन जोड़ा जाता है। तो यहाँ हर वर्ष में 16 दिन एक्स्ट्रा आया होगा कि नहीं? यहाँ देखेंगे 16 वर्ष में 16 दिन तो एक्स्ट्रा आया ही आया होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, ये जिसमें लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष की वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है। क्यों? क्योंकि फरवरी हमारी 29 की हो जाती है। 29 की वजह से जो हमारा ये वर्ष है 365 ना होकर 366 हो जाता है। तो हमारा एक दिन शेष ना बचकर 2 दिन। यानी जब भी लीप वर्ष आता है तो हमारा 2 दिन शेष बचता है। साधारण वर्ष रहेगा तो हमारा एक दिन शेष बचता है। तो 16 वर्ष में 16 तो दिन एक्स्ट्रा आया ही आया होगा, प्लस लीप वर्ष की वजह से एक एक दिन और एक्स्ट्रा आया होगा। तो देख लेते हैं। देखो, 2004 वाला लीप वर्ष हमारा इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर 4 वर्ष के बाद हमारा आएगा 8वां 2008। फिर 4 वर्ष के बाद आएगा 12। फिर आएगा 4 वर्ष के बाद 16। आएगा कि नहीं? क्या 2020 वाला वर्ष लेंगे? यहाँ लिख देते हैं 2020। तो 2020 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 20 फरवरी से हम 20 फरवरी तक आए हैं, ना कि हमारा फरवरी पूरा इंक्लूड किए हैं। नहीं, इसलिए 2020 की फरवरी हम नहीं लेंगे। कितना लीप वर्ष आया? एक, दो, तीन, चार। हमारा 4 लीप वर्ष आए हैं कि नहीं? तो 4 लीप वर्ष की वजह से हमारे 4 दिन और एक्स्ट्रा आए होंगे। टोटल 16 4 कितने दिन हो गए? 20 दिन। तो कितना दिन हो गया? 20 दिन। अब मान लीजिए हमारा कौन सा दिन था? रविवार था कि नहीं 2004 को? तो आप कहेंगे रविवार था। लेकिन आप लोग जानेंगे, यदि 20 दिन हम जोड़ेंगे थोड़ी हमारी कठिनाई होगी 20 दिन जोड़ने में। तो हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करके छोटा कर लेंगे। जब भी हमें जितना दिन जोड़ना है तो 7 से, कैलेंडर में हमेशा 7 से डिवाइड करके छोटा करते हैं। क्यों? क्योंकि हफ्ते क्या होते हैं हमारे? 7 दिन के होते हैं। 7 से डिवाइड करें कितना शेष बचेगा? 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6 शेष। तो यहाँ 6 दिन आप लोग जोड़ लेंगे। 6 दिन जोड़ने से बढ़िया है या तो एक दिन घटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा? जब भी आए 6 दिन जोड़ने से बढ़िया एक दिन घटा ले। 5 दिन जोड़ने से बढ़िया कितना जोड़ेंगे? 7 होगा, 2 दिन घटा दे। तो रविवार में एक दिन घटा देंगे, क्या आ जाएगा? शनिवार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। तो आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा? देखिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। इस टाइप से और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है? हम साइड में हट जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए ये दिया है 20 जनवरी, दिया है 10 जनवरी 2010। तो आप लिख लेंगे 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था? शनिवार कह रहा है तो आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शनिवार था, तो कह रहा 10 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? तो आप भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं करना है।
हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, हर टाइप आप लोग का कवर हो जाएगा जो भी एग्जाम में आता है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज रहेगा और एक्स्ट्रा चीज हम क्या करेंगे बताते चलेंगे। तो देखिए 2000 क्या दिया है 29, तो कुछ भी नहीं करना है हमको, क्या करना है यही ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए जनवरी से जनवरी जा रहे हैं, इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ है नहीं। हमारा देखिए 10 से 29 जा रहे हैं, 2010 से 29 जाएंगे, टोटल कितना वर्ष होगा, कहीं न कहीं 19 वर्ष होगा कि नहीं। आप लोग जानते हैं 19 वर्ष में 19 दिन एक्स्ट्रा आया होगा कि नहीं। अभी हम क्या बताएं, हर वर्ष में एक एक दिन एक्स्ट्रा आता है, और जब भी हमारा लीप वर्ष आता है उस लीप वर्ष की वजह से हमारे एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो 19 वर्ष में 19 दिन एक्स्ट्रा आया होगा कि नहीं। अभी पिछला ही क्वेश्चन बताए हैं, आया होगा। प्लस इसमें कुछ लीप वर्ष आए होंगे, तो लीप वर्ष हमारा 2010 के बाद कौन सा दिन आएगा, कौन सा वर्ष 2012, फिर 2000 क्या आएगा 16, फिर 4 दिन जोड़ लेंगे 2020, फिर 4 दिन जोड़ेंगे 2024, फिर जोड़ेंगे 2028। तो हमारे टोटल कितने लीप वर्ष पता चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। इस 5 लीप वर्ष की वजह से 29 हमारी कितनी की हुई होगी, 29। इस लीप वर्ष में हमारी फरवरी कितनी की होगी 29 के, इसी वजह से हमारे एक एक दिन और एक्स्ट्रा। तो 19 कितना, 1 2 3 4 5, 5 लीप वर्ष तो 5 दिन और एक्स्ट्रा। 19 5 कितना हो गया 24, क्योंकि आप 24 दिन जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करके क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। आइए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 कितना होगा 21, बच कितना रहा है 3। तो हम इसमें क्या कर लेंगे 3 दिन जोड़ लेंगे। यदि हमारा मान लीजिए आप लोग घटाते माइनस में आता, तो माइनस का मतलब हम क्या 3 दिन पीछे जाते, लेकिन ऐसा नहीं कहा, आगे क्वेश्चन रहेगा कि जो हमको माइनस में जाना रहेगा। तो यहाँ 3 दिन जोड़ेंगे, क्या शनिवार के बाद क्या है रविवार, फिर सोमवार, फिर क्या आ जाएगा मंगलवार। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, जोड़ेंगे मंगलवार। तो मंगलवार देखिए ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, जिस क्वेश्चन पे कम होगा उस क्वेश्चन का वीडियो हम अलग से शॉर्ट में बना के आप लोग को दे देंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। आ रहा समझ में आप लोगों को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए दिया 25 फरवरी 2008, तो आप क्या कर लेंगे 25 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था, तो जो भी दिन था लिख लेंगे सोमवार, सोमवार। आगे क्या कह रहा है 2 मार्च, यहाँ 2 मार्च कह रहा है तो मार्च लिख लेंगे आप लोग। 2000 देखिए उसी वर्ष का कह रहा है, ये तो और इजी हो गया। देखिए उसी वर्ष का कहना नहीं, 25 फरवरी से 2 मार्च आना है। तो हम ये देखेंगे अभी 25 फरवरी में कितना दिन बचा है। फरवरी देखिए ये 2008 है, 2008 की फरवरी क्या होती है, ये लीप वर्ष है कि नहीं, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होती है। 25 तो आप चले दिए, कितना बचा है 4 दिन। और मार्च में कितना दिन जाना है 2 दिन, तो 2 दिन जोड़ लेंगे, टोटल कितना आएगा 6। इसी में 6 दिन जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 6 दिन जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, रविवार। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग इसी साल लेके रहिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और भी अच्छा है, कह रहा वर्ष 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। कहना क्या चाह रहा है 2007 का कैलेंडर, मान लीजिए आप लोग के घर में कैलेंडर कोई है 2024 का, 2025 का या 2016 का, वह कैलेंडर कब रिपीट होगा, यानी सेम दिन, जिस दिन होली रहेगी दीपावली रहेगी, कब कब रिपीट होगी, वही है कहना चाह रहा। क्या कह रहा 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यानी सेम हूबहू जो भी दिन रहेगा, पहली तारीख को जो भी दिन रहेगा, सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारा जब भी एक शेष बचेगा, शेष 4 से डिवाइड करने पर यदि एक शेष बचता है तो हम कितना जोड़ेंगे 6, या 2 या 3 बचता है तो हम जोड़ते हैं 11, यदि हमारा 0 बच जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा 28। यानी कहने का मतलब क्या है, हमको शेष 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देने पर। 4 से रूल क्या होता है हमारा, 4 से हमारा रूल होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट भाग दिया जाता है। देखिए 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितनी बार शेष बचेगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ 3 शेष बच रहा है, बच रहा है कि नहीं, ये 3 शेष बच रहा है, 3 के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा 11। तो 2007 में आप क्या करेंगे 11 जोड़ लेंगे,
तो 2000 क्या आ जाएगा, 7 1 8 2018। तो कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, 2018 वाला कैलेंडर रिपीट होगा। ये आप लोग थोड़ा रट लेंगे, ठीक है। क्या होगा, जब भी 4 से डिवाइड करने पर 1 शेष बचेगा तो 6 जोड़ना है, 2 या 3 शेष बचेगा तो 11 जोड़ना है। 0 शेष बचने का मतलब पूरा पूरा कट जाता है तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग ये जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। देखिए, राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल, तो यहां लिख लेंगे 26 अप्रैल। राज को याद है मैच 26 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल के पहले, यानी कहना क्या चाह रहा है कि ये इनके बीच में कभी मैच हुआ था, लेकिन कंफर्म याद नहीं है इनको। 26 अप्रैल और 30 अप्रैल के पहले हुआ था मैच, लेकिन यहाँ क्या है, सुनील को क्या याद है कि 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के बाद, लेकिन 28 अप्रैल से पहले। 28, कुछ करना नहीं, जैसे कह रहा है ऐसे लिख लेना। ये किसको याद है, ये राज को याद है कि इन दोनों के बीच हुआ था। इसको याद है 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल के पहले। तो अप्रैल के किस तारीख को मैच हुआ था, तो पूछना चाह रहा अप्रैल के किस दिन मैच हुआ था। तो आपको दोनों का मिक्स करना है, जो भी डेट मिल जाता है दोनों में सेम तो वही हो जाता। 22 अप्रैल के बाद क्या आएगा, 23, उसके बाद क्या आएगा, 24। यहाँ कर लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। यहाँ 22 के बाद क्या आएगा, 23, 23 के बाद क्या आएगा, 24, 25, 26। यहाँ थोड़ा और भी जगह कर लेते हैं। देखिए यहाँ 22 के बाद क्या आएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये इन दोनों के बीच में कह रहा था कि नहीं। तो देखिए 26 के बाद क्या आएगा, 27। तो कौन सा डेट मिल रहा है, यहाँ क्या आएगा, 28। फिर क्या आएगा, 29। लेकिन दोनों में क्या सेम मिल रहा है, देखो 27। ये इनके बीच में कह रहा है कि नहीं, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। तो कौन सा डेट मिल रहा है, देखिए 27 यहाँ भी और 27 यहाँ भी। 26 क्या मिल रहा, नहीं 26 और 30 के बीच में कह रहा है। तो मिल रहा है क्या, 27 वाला मिल रहा है डेट। जो भी सेम वाला डेट जो मिल जाता है बीच का, वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो मैच किस दिन हुआ था, मैच 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और भी अच्छा है। देखिए कैलेंडर समान वाला कह रहा 2019 का कैलेंडर निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो 2019 का कह रहा है, तो आप लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे 2019 लास्ट का 2 डिजिट, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, बचेगा शेष कितना, 3। जब 3 शेष बचेगा, हम कितना बताए थे जोड़ने के लिए, 11। तो आप यहाँ कितना जोड़ लेंगे, 11। यहाँ 9 1 10, 2 1 3, यानी जो कैलेंडर घर में आप 2019 का एक कैलेंडर रखे होंगे तो हमारा कब रिपीट होगा, 2030 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या बताए हैं, जब भी हमारा एक शेष बचेगा तो क्या करेंगे, 6 जोड़ लेंगे, 2 या 3 बचेगा 11, 0 बचेगा तो 28। एक क्वेश्चन बहु आता है, आपको क्या रट लेना है, डायरेक्ट ये डिवाइड करके जो आ रहा है आपको कर देना है। आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये 20 फरवरी 2004, 20 फरवरी 2004 को कौन सा दिन कह रहा, शुक्रवार, शुक्रवार था। तो 20 मार्च 2016। देखिए क्वेश्चन का लेवल अब बदल रहा है कि नहीं, सारा टाइप हम आपको इसी में खत्म कर देंगे। 2000 क्या है, 16। तो पूछना चाह रहा है कौन सा दिन था। देखिए यहाँ आप क्या, पहले हम लोग देखते थे ये चेंज नहीं था, अब देखो सारा चेंज हो रहा है कि नहीं, तो कोई बात नहीं। देखिए 26 फरवरी से हमको मार्च जाना है, यहाँ भी 26 फरवरी। देखिए हम फरवरी यहाँ क्या लेंगे, 28 का। यहाँ इस वर्ष में हम लीप वर्ष में एक दिन जो फरवरी वाला यहाँ है हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ फरवरी हमेशा क्या ले लेंगे, 28 का। मान लीजिए फरवरी हमारा 28 का रहा होगा तो 20 में भी कितना दिन बचा है, 8 दिन फरवरी में। मार्च में हमको क्या जाना, 20 मार्च तक। 20 मार्च जाने से बढ़िया है 7 से डिवाइड करके हम लोग क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20 हो जाएगा। यहाँ 2004 से 16 जाना है, तो टोटल कितना वर्ष,
12 वर्ष जाएंगे कि नहीं? तो 12 वर्ष में यहाँ क्या कर लेंगे, 12 वर्ष में 12 दिन एक्स्ट्रा आया ही आया होगा, प्लस इसमें लीप वर्ष भी आया होगा, उस लीप वर्ष की वजह से एक एक दिन और एक्स्ट्रा हुआ होगा। तो कौन सा, 2004 वाला, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। देखिए 2004 वाला लीप वर्ष इंक्लूड हुआ कि नहीं, क्योंकि 20 फरवरी से चलते हुए तभी तो मार्च आए होंगे, तो ये भी इंक्लूड हुआ है। और 2016 का देख लेते हैं, देखिए 20 मार्च तक गए, कहीं कहीं फरवरी इंक्लूड हुई है कि नहीं 2016 वाले, तो इंक्लूड हुई है, इसलिए ये भी हम लीप वर्ष लेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे। यदि इंक्लूड फरवरी नहीं होती तो हम वहां एक्स्ट्रा दिन नहीं लेते। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 दिन और लीप वर्ष की वजह से हमारा 4 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे 12 4 16, यहाँ जोड़ लेंगे 16, 16 का मतलब क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। यहाँ जोड़ लेंगे 8 6 14 2 16, तो यहाँ भी 16 आ रहा है, 16 में 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 2। तो हमको क्या करना है, प्लस का 2 इसमें जोड़ लेना है, यदि माइनस में आता तो हमको बैक जाना रहता। शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, उसके बाद क्या आ जाएगा, रविवार। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, रविवार। देखिए तो यहाँ कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जितना बढ़ रहा है यहाँ वर्ष में जितना दिन आ रहा है एक्स्ट्रा, तो आपको टोटल जोड़ के हमेशा 7 से डिवाइड करके छोटा करते जाएंगे। आ रहा समझ में आप लोगों को? ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 31 दिसंबर 2013, क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था, शनिवार, तो आप लोग लिख लेंगे शनिवार। फिर कह रहा था तो 31 अक्टूबर, कहना क्या चाह रहा है, 31 अक्टूबर 2007, 2007 को कौन सा दिन था। तो कुछ भी नहीं करना है, जो बताएगा इसके पिछला हम लोग लगाए नहीं है, सेम उसी का मिक्स क्वेश्चन कर दिया। देखो ध्यान से, दिसंबर से आके अक्टूबर जाएंगे नहीं, अक्टूबर से कहीं कहीं हम दिसंबर जाएंगे। हमेशा जब भी डेट निकालेंगे तो हम बढ़ते ही क्रम में निकालते हैं, दिसंबर से अक्टूबर नहीं, हम अक्टूबर से दिसंबर आसानी से जा सकते हैं, ठीक। तो 31 अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, अक्टूबर में कितना दिन बचा, कोई दिन नहीं। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर उसके बाद दिसंबर। नवंबर का महीना कितने दिन का होता है, 30। जो महीना हमारा 30 होगा, हम 7 से डिवाइड करेंगे, 2 दिन शेष बचेगा कि नहीं, बचेगा। यदि हमारा महीना 31 दिन का होगा तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा, 3 दिन। यदि 29 का होगा तो हमारा कितना दिन बचेगा, 1 दिन। इसीलिए नवंबर हमारा क्या होता है, 30 का, तो हमारा कितना दिन बचेगा, 2 दिन। दिसंबर में हमको कितना दिन जाना है, 31 दिन। 31 दिन जाने से बढ़िया है 7 से छोटा कर लें डिवाइड करके, कर लीजिए। 7 चौक 28, बचेगा कितना, 3। यहाँ टोटल कितना बचा, 5। ये 5 क्या बचा, माइनस, क्योंकि हम अक्टूबर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं। माइनस का मतलब ये दर्शाता है कि आपको पीछे जाना है। यहाँ भी देखिए, क्या 13 से 7 आ पाएंगे, नहीं, हमको बढ़ते क्रम में हमेशा जाना है, याद रखिएगा आप लोग। तो 7 से क्या जाएंगे, 2013, तो 7 6 13, तो कितना वर्ष हुआ, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में 6 दिन एक्स्ट्रा रहा ही रहा होगा, प्लस इसमें लीप वर्ष, जो भी हमारा लीप वर्ष आया होगा, उस लीप वर्ष की वजह से एक एक दिन और स्टे हो जाते हैं। तो देख लेते हैं कितना लीप वर्ष। 7 के बाद 2008, 12, क्या 16 लेंगे, नहीं, 2013 तक ही जाना है, तो 16 लेंगे, बताइए आप लोग, नहीं लेंगे ना। तो हम कितना दिन, 2 लीप वर्ष आया है तो 2 दिन और ले लेंगे। तो 6 2 8, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 1। यानी देखिए यहाँ से हम गए हैं नहीं नीचे से, तो नीचे से जाने का मतलब माइनस में हमारा लेंगे, तो -1 -5, कितना बच रहा, -6। हम आपको क्या बताए थे, जब भी -6 दिन ज्यादा जाने से बढ़िया हम कितना जोड़ेंगे, 7 होगा, 1 दिन जोड़ लेंगे, 7 होगा। यदि ऐसे कह देता हमको -5 दिन जाना, -5 दिन जाने से बढ़िया कितना दिन जोड़ेंगे, 7 होगा, 2 दिन। तो ऐसे ही करना है, तो -6 दिन आप तो पीछे जाएंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी, हमको क्या करना है, 1 दिन जोड़ लेना है। तो 1 दिन जोड़ेंगे, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोग को, रविवार, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी कौन सा जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग को करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तभी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिखें कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस टाइप के हम क्वेश्चन दोबारा करा देंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि डेट ही निकालना बता दिया जाए, तो थोड़ा यहाँ शार्ट में हम बता देते हैं कुछ। देखिए ध्यान से, जब भी हमको 100 वर्ष जोड़ना रहेगा, 100 वर्ष जाने से बढ़िया है 5 दिन। जब भी हमारा 200 वर्ष रहेगा, यहाँ लिख देते हैं अच्छे से कि आपको डेट निकालना आ जाए आज। यहाँ लिखते हैं, चलिए देखिए, यहाँ 100 वर्ष जाने से बढ़िया, जब भी 100 वर्ष हमको जोड़ना होगा तो हम 5 दिन जोड़ लेंगे। जब भी 200 वर्ष जोड़ना होगा तो हम कितना दिन जोड़ लेंगे, 1 दिन। 300 वर्ष जोड़ना होगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 3 दिन। यहाँ हमारा 300 वर्ष जोड़ना होगा तो 1 दिन। 400 वर्ष जोड़ना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 दिन। बस यही याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं 0 होगा रविवार, 1 होगा सोमवार, इतना तो आप लोग जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, आपका सब क्या हो जाएगा, खत्म। देखिए ध्यान से, यहाँ 26 जनवरी 2050 क्या कहना चाह रहा है, 26 जनवरी 1950, यही दिया है कि नहीं, कौन सा दिन था। तो आप करेंगे, देखिए 26 जनवरी 1950, जो हमारा 1950 वाला वर्ष चल रहा, क्या अभी पूरा हुआ है, नहीं। कितना गए हैं 1950 वाले वर्ष में, अभी 26 जनवरी तक गए हैं। क्या 1950 वाला पूरा नहीं है, क्या पूरा लेंगे, नहीं। तो हमको कितना लेना है, 1 वर्ष कम लेना है, 1949। आप लोग जानते हैं इसको क्या तोड़ेंगे, 1600 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। 1600 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, 400 गुड़े 4, 1600 प्लस 300। क्योंकि इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि ये सारा आप लोग निकाले हैं, 100 वर्ग, 200, 300, 400, इसीलिए तोड़ा जाता है। अंततः फिर हम शेष दिन निकाले लगेंगे, बहुत समय लग जाएगा। उसी को आसान बनाने के लिए आपको यहाँ बताएं, 300 प्लस 49। ये 49 क्या है, वर्ष आया है कि नहीं। आप लोग जान रहे हैं कि 49 वर्ष में 49 दिन एक्स्ट्रा हुआ होगा कि नहीं। हर वर्ष में एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है, हाँ होता है। तो 49 वर्ष में 49 दिन एक्स्ट्रा, प्लस इस 49 वर्ष में कुछ लीप वर्ष आए होंगे कि नहीं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो चार, जितना लीप वर्ष आया होगा उसमें लीप वर्ष की वजह से एक एक दिन और एक्स्ट्रा हुआ होगा कि नहीं, हुआ होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, यानी 12 लीप वर्ष। इस 12 लीप वर्ष में फरवरी हमारी क्या हुई होगी, 29 की हुई होगी। तो हमारी फरवरी 29 की है, तो एक एक दिन और एक्स्ट्रा हुआ होगा। तो 12 लीप वर्ष, यहाँ 12 दिन। और आप लोग जानते हैं यहाँ 400 वर्ष में कितना, 0। तो 400 वर्ष में 0, यहाँ भी पूरा क्या हो जाएगा, 0। 300 वर्ष में कितना, तो आइए देखिए, 300 वर्ष में आप लोग कह रहे हैं क्या, 1, तो आप भी कर लेंगे 1। आप 49 वर्ष में हम क्या बताएं, जब भी ऐसा आया तो हम 7 से डिवाइड करके क्या करते हैं, छोटा करते चले जाते हैं। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 के 7, 5 12। यहाँ टोटल कितना बचा, 5 1 6 बचा कि नहीं। लेकिन और भी आप लोग देखेंगे, यहाँ भी हमको कितना दिन गए हैं, 26 दिन। मान लीजिए यहाँ 26 मार्च दिया रहता है तो जनवरी फरवरी मार्च हम जाते हैं। अप्रैल दिया रहता है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी जो भी दिया रहेगा तो जनवरी से स्टार्ट करना, वहां तक जाना तक जहां तक ये दिया रहेगा, ठीक। तो 26 दिन जोड़ने से बढ़िया 26 दिन दिया है, 26 दिन लेने से बढ़िया 7 से डिवाइड करके छोटा कर लेंगे, कितना शेष बचेगा, 7 3 21, 21 5 26। तो टोटल हमारा कितना बच रहा है, यहाँ का 5, यहाँ का 6, 6 5 11। 7 से हम डिवाइड कर लेंगे, कितना बचेगा, 5। 5 दिन का मतलब क्या, पहला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो ऑप्शन कौन सा, यहाँ आ जाएगा शुक्रवार। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए हम दिए हैं क्योंकि आप लोगों को याद रहता है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन देने का मतलब हमारा ये था कि जो हम तरीका बता रहे हैं, ये तरीके से आंसर आप लोग आसानी से ला सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का। तो हमारा शुक्रवार आया है, तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी उम्मीद है डेट ही निकालने के लिए आएगा, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। चलिए, याद याद देखिए, डेट निकालने के लिए आ गया कि नहीं। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। तो सेम क्या करना है, सेम वही टाइप बताए हैं, लगा लेना है। यहाँ पहले देखिए जनवरी जाएंगे, जनवरी से मार्च जाएंगे। देखिए जनवरी फरवरी मार्च। देखिए जनवरी, जनवरी हमारा क्या होता है, 31 का महीना होता है, इसलिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। फरवरी देखिए 1726 वाला वर्ष चल रहा, तो फरवरी यदि लीप वर्ष रहता तो फरवरी 29 लेते।
ये साधारण वर्ष से फरवरी क्या लेंगे 28। तो यहाँ हमारा क्या है 1726 वाला जो वर्ष चल रहा है हमारा क्या है साधारण वर्ष, इसलिए फरवरी 0। मार्च में कितना दिन जाना है 5 दिन, तो 5 दिन कर लेंगे। यहाँ 5 दिन कितना हो गया 8, तो कर लेंगे। यहाँ वर्ष वाला निकाल लेते हैं। इस वर्ष को क्या 26 तो लेंगे नहीं, 1700 क्या लेंगे 25। क्यों लेंगे, क्योंकि 1726 वाला वर्ष हमारा क्या है अभी चल रहा है। तो यहाँ क्या 1600 के मल्टीपल में तोड़ेंगे कि नहीं, तो तोड़ लेंगे। 400 गुणे 4 1600 प्लस 100 कर लेंगे 1700 प्लस 25 वर्ष। इस 25 वर्ष में क्या, इस 25 वर्ष में 25 दिन एक्स्ट्रा आया होगा कि नहीं आया होगा, प्लस इसमें लीप वर्ष आया होगा। तो लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, 25 को हम 4 से डिवाइड करके कितना बचेगा 4 छक 24। तो 6 लीप वर्ष, तो 6 दिन और एक्स्ट्रा। क्यों एक्स्ट्रा, क्योंकि फरवरी 29 की, तो एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं 400 वर्ष में आप लोग 0 निकाले थे, 100 वर्ष में कितना निकला था 5। अभी पिछला वीडियो हम लोग देखे थे कि नहीं, 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में कितना 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0, तो वही 100 वर्ष वाला 5। यहाँ 7 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, 7 त्रिक 21, कितना बचेगा 4। यहाँ भी कितना बचेगा 6, यहाँ जोड़ लेंगे 6 4 10 5 15, 15 8 कितना होता है 23। 23 को क्या, यदि हम 23 दिन जोड़ते चलेंगे सोमवार मंगलवार तो बहुत समय लग जाएगा, लगेगा नहीं बताइए आप लोग, लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे 7 त्रिक 21, बचेगा कितना 2। तो पहला दिन क्या होता सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 बचने का मतलब मंगलवार। तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए मिल रहा है कि नहीं मंगलवार, तो मंगलवार मिल रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आप लोग सॉल्व करेंगे, जो तरीका मैं बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे आप लोग फॉलो करेंगे, सेम टाइप 50 क्वेश्चन कुछ भी आएगा पेपर में आप लोग लगा लेंगे। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी पेपर में कई बार आया है। देखिए कहना चाह रहा के सप्ताह में कितने दिन होते हैं, कहना क्या चाह रहा के सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आप यहां लिख लेंगे के सप्ताह प्लस के दिन दिनों में। तो जानते हैं हर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो के गुणे 7 प्लस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 के प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 के। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 के आएगा कि नहीं। ऐसे मान लीजिए कह देता 5 सप्ताह 5 दिन में, तो आप लोग क्या कहते हैं एक सप्ताह में 7 दिन, तो 5 सप्ताह में कितने 7 से आप लोग गुणा करते कितना होता 35 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाता 40। तो यहाँ क्या, यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसलिए वो कहना चाह रहा है के सप्ताह के दिनों में कितने दिन, तो 8 के हो जाएगा। यहाँ कभी कभी कह देता यन सप्ताह यन दिनों में, कह सकता है एक सप्ताह एक दिनों में, जेठ सप्ताह जेठ दिनों में, कुछ भी कहेगा तो आपको यही तरीका लगाना है। कह गएगा कि के सप्ताह के दिनों में, यन कह सकता है, यस कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा ना समझ में आप लोग को, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत पेपर में पूछा गया है, देखते हैं। देखिए कह रहा है दूसरा चौथा शनिवार को, क्या कह रहा है दूसरा और चौथा शनिवार को और हर रविवार को क्या होती है छुट्टी। मान लीजिए कोई मंथ चल रहा है, यहाँ कह रहा शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों के एक महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, कोई महीने है 31 दिन का है, वो दूसरा और चौथा शनिवार और हर रविवार को क्या होती है उस महीने में छुट्टी होती है। प्लस कहना चाह रहा है वो महीना किससे स्टार्ट होता है शुक्रवार से। तो आप लोग कर लेंगे, यहाँ देखिए ये पहली तारीख को शुक्रवार हुआ होगा, दूसरा तारीख शनिवार, तीसरा तारीख रविवार। आपको थोड़ा शार्ट तरीका बता देंगे इसमें, चलिए यहाँ जैसे शार्ट नहीं विस्तार ही जान लेंगे। देखिए ये 2 तारीख को रविवार है, उसके बाद क्या आएगा 7 दिन बाद आएगा शनिवार, हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, याद रखिएगा। 7 2 क्या हो जाएगा 9, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 7 कितना हो जाएगा 23, 23 7 कितना हो जाएगा 30। होगा कि नहीं हर रविवार। तो यहाँ भी देखेंगे 3 तारीख को रविवार है, उसके बाद कब आएगा 10, उसके कब बाद कब आएगा 17, उसके बाद कब आएगा
साथ जोड़ लेंगे 24 तारीख को। उसके बाद कब आएगा? 31 तारीख को। यदि आप ऐसे शार्ट काट देखना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे शार्ट काट देखना चाहते हैं, जो भी महीना 31 दिन का होता है हमारा, वहां पहला दिन और दूसरा दिन और तीसरा दिन कितनी बार आता है? 5 बार। क्या होता है? पहली तारीख को जो भी दिन आएगा, दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को जो भी दिन आएगा, 5 बार आएगा। मंगलवार 5 बार आएगा, बुधवार 5 बार आएगा। यदि हमारा महीना 30 का होता है तो उस महीने का पहला दिन दूसरा दिन कितनी बार आता है? 5 बार आता है, जो भी दिया होगा। और हमारा यदि 29 का है महीना, तो हमारा क्या है? पहला दिन ही सिर्फ कितनी बार आता है? 5 बार आता है। तो आपको क्या कहना, हमारे कहने मतलब जब 31 का महीना होता है तो पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन कुछ भी दिया रहा है, मंगलवार बुधवार, तो 5 बार। पहला दिन दूसरा दिन 5 बार। 29 का रहेगा तो पहला दिन 5 बार आएगा। ठीक। तो यहाँ देखिए वो क्या कह रहा है, दूसरा चौथा शनिवार छुट्टी, तो शनिवार 2 छुट्टी, दूसरा और चौथा कह रहा है। तो दूसरा और चौथा क्या है? यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। दूसरा और चौथा क्या है? यहाँ आपका 16 था, दूसरा और चौथा क्या है? छुट्टी है। तो चलिए ठीक है, यहाँ क्या है? हर रविवार को छुट्टी है। 5 यहाँ छुट्टी, 2 यहाँ, टोटल छुट्टियां कितनी है? 7 छुट्टी है। आप कह रहे हैं 31 का महीना है। चलिए 31 का, जब 7 छुट्टी हो गई, बचे कितने दिन? बताइए कितने दिन बचे हैं? 24 दिन बचे हैं कि नहीं? तो आपको कितना दिन जाना पड़ेगा जॉब करने? जब इतने दिन छुट्टी मिल गई, जॉब करने कितना दिन जाना पड़ेगा? 24 दिन जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक। ये ध्यान रखिएगा कब कौन सा दिन आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम लोग बहुत ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता के खत्म कर दिया जाए, कि प्रैक्टिस से ही पूरा चैप्टर का प्रैक्टिस करा लिया जाए। ये नहीं कि आपको हम 100 सवाल बताएं वही रिपीटेड, कोई मतलब नहीं रिपीटेड सवाल पढ़ना। यहाँ कोशिश है कि आपको कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन दे के आप लोग उस टाइप से जितने हो रहे हैं घर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक। तो आप लोग देखिए, कह रहा अप्रैल 2001, कहना क्या चाह रहा है? अप्रैल 2001 को किन तारीख में बुधवार था? वो पूछना चाह रहा है जो अप्रैल की तारीख आई होगी 2001 के किन किन तारीख को क्या था? बुधवार। जैसे मान लीजिए आज जो भी महीना हमारा चल रहा, मान लीजिए पूछ लेता जनवरी 2024 में किन किन तारीख को बुधवार था, तो आप पहली जनवरी का डेट निकालते कि नहीं? पहले जनवरी का डेट ही निकालते आप कंफर्म बता पाएंगे किन किन तारीख को उस महीने में बुधवार आया होगा या मंगलवार आया होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2001 की तारीख निकाल लेते हैं, तभी से इससे कंफर्म बता पाएंगे उस महीने में किन किन तारीख को हमारा बुधवार आया है। तो डेट निकालना आपको छुट्टियों का खेल है, बताए ही है। तो अप्रैल में जाना है, क्या जाना है? जनवरी। जनवरी जाएंगे तो जनवरी में कितना दिन? 3 दिन। उसके बाद फरवरी जाएंगे, 2001 वाला वर्ष चल रहा हमारा, क्या है? साधारण। तो फरवरी क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद कहाँ जाएंगे? मार्च। मार्च भी 31 का, तो 3। अप्रैल में कितना दिन? 1 दिन, तो 1 दिन कर लेंगे। टोटल जोड़ेंगे 3 3 6 3, 3 3 6 1 क्या हो जाएगा? 7, मतलब क्या? 0। यहाँ तो आप लोग 0 कर ले, लेकिन यहाँ देखेंगे अप्रैल 2001, तो हमको हमेशा एक वर्ष घटाते थे कि नहीं, क्योंकि 2001 वाला वर्ष अभी चल ही रहा है, तो वहां लेंगे नहीं। तो यहाँ टोटल कितना लेंगे? 200 वर्ष। तो आप लोग जान ही रहे हैं ये 400 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 400 का मल्टीपल है कि नहीं? 400 गुणे 400 वर्ष में क्या होता है? 0। तो टोटल क्या हो जाएगा? यहाँ 0। यहाँ 0 का मतलब क्या हो गया? 0 यानी पहली तारीख को कौन सा दिन आ गया? जब भी 0 आता है तो क्या कहते हैं? रविवार। कहते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ कहते हैं, बताइए कहते हैं कि नहीं? ठीक है कहते हैं। यहाँ 2 तारीख को क्या हो जाएगा? हमको बुधवार लाना है, 2 तारीख को सोमवार आ जाएगा, 3 तारीख को मंगलवार आएगा कि नहीं, 4 तारीख को बुधवार। बस इतना ही ज्ञात करना, पूरा डेट नहीं। देखिए 4 मिल रहा है, आंसर डायरेक्ट लगाइए, ऐसा नहीं कि आप 4 दें जोड़ते। यदि आप प्रूफ करना चाहते, देखिए 4 के बाद 7 दिन बाद वही दिन रिपीट है, 7 4 11, फिर 7 दिन बाद 18, फिर 7 दिन बाद, तो क्या हो जाएगा? 4 तारीख 11 तारीख 18 तारीख 25 तारीख। जब एक मिल गया डेट तो हटाइए, आप क्या करने की जरूरत है? और भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? हम एक टाइप बताते क्योंकि टाइम
कम से कम क्वेश्चन दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो मजा नहीं आता देखने में। ठीक, तो कम टाइम में हो जाए। तो कुछ भी डेट निकालने के लिए आएगा तो इस टाइप से आएगा, पहला दिन निकालेंगे तो उस दिन हम जो भी पूछेगा मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार सारा हम बता सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन है। ये तो आप लोग वैसे ही देखते ही बता देंगे आंसर। देखिए कह रहा आज से 2 सप्ताह बाद, आज से 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन था। कहना क्या कह रहा, आज से 2 सप्ताह बाद कौन सा दिन था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसी दिन। हम कह दें आज से 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन, मान लीजिए आज क्या है मंगलवार, तो 2 सप्ताह कह रहा है, कह रहा है कि नहीं। हमारे कहने मतलब कितने भी सप्ताह हम क्या बताएं, हर में तो वही पूछ रहे हैं कि हर सप्ताह बाद वही दिन रिपीट होता है हर सप्ताह। यहाँ 5 दिन कहेगा तब भी वही दिन आएगा, 10 सप्ताह कहेगा तब भी वही दिन, 1,000 सप्ताह कहेगा तब भी वही दिन, कोई भी सप्ताह कहेगा हर दिन वही दिन रिपीट होता है कि नहीं। तो आज जो भी है 2 सप्ताह बाद क्या होगा, वही दिन यानी उसी दिन आएगा। ठीक है, तो हमारे हो सकता है, देखते हैं और क्वेश्चन हो। अब नई क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए। इस टाइप से वीडियो हम लोग लेके आएंगे। अगला वीडियो हम लोग का रहेगा वर्णमाला क्रम व्यवस्था, वर्णमाला परीक्षण। जैसे हम लोग का दाएं से किसी का स्थान पूछा जाता है, बाएं से, तो जितने टाइप इसमें बनते हैं जो भी यूपीएसआई में क्वेश्चन है तो सारे आपकी हम लोग किया जाएगा। यूपीएसआई का ज्यादातर, यूपीपी का भी, दोनों मिक्स करके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस एग्जाम में, अब की बार हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग, थैंक यू।